हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदुस्तान हॉरर दास्तां। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलता हूँ सीधा उस कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझसे शेयर करी है जो कि वाराणसी में रहता था। उसका नाम जगदीश है। जगदीश ने बताया कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम विपुल था, जो कि ऐतिहासिक चीज़ों पर रिसर्च किया करता था और उस पर ब्लॉग लिखकर वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया करता था। लगभग उसे ये काम करते हुए 3 से 4 साल हो गए थे। फिर उसे किसी ने जानकार ने कहा कि अघोरी की टॉपिक पर ब्लॉग लिख, तेरा ब्लॉग बहुत वायरल होगा और बहुत से लोग उसे पढ़ेंगे भी। तब विपुल ने यह डिसाइड किया कि वो अघोरी के टॉपिक पर लिखेगा। विपुल 2-3 हफ्ते अघोरी की जानकारी के लिए यहाँ वहाँ पूछताछ करने लगता है। तब उसे किसी ने बताया कि जो रियल अघोरी है वो जल्दी किसी के नज़र नहीं आते और जो आसानी से नज़र दिखाई दे जाते हैं और नज़र आते हैं वो रियल अघोरी नहीं होते। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि असली अघोरी जल्दी किसी की भी आंखों के सामने नहीं आएंगे। वो आधी रात को आते हैं, अपना काम करके ओझल हो जाते हैं। विपुल अब अघोरी की खोज में लग गया था। बहुत से लोगों की जानकारी के हिसाब से वाराणसी की घाट पर वो ढेर सारे अघोरियों से मिलने लगता है। फिर उसे पता चलता था कि वो सभी ढोंगी अघोरी है। फिर वो निराश होकर रियल अघोरी की खोज में लग जाता था। तब उसे किसी ने बताया कि यहाँ आसपास एक अघोरी आते हैं रात को, जो मशान लगा के अपनी तपस्या करते हैं। तब विपुल यह डिसाइड करता है कि वो जगदीश को लेके घाट पर बैठकर उन अघोरियों का इंतज़ार करेगा और उनको मिल के वो उन पे रिसर्च करेगा। तब जगदीश को दूर से एक बोट में अघोरी दिखते हैं जो कि नदी के किनारे जा रहे होते। तब वो विपुल को कहता है, अरे विपुल, वो देख, वो बोट में ध्यान से देख, मुझे वो कोई अघोरी दिख रहा है, क्या तुझे नज़र आ रहा है? तो विपुल के साथ, हाँ जगदीश यार, मुझे भी नज़र आ रहा है। तब रात के लगभग 2 या 2:30 बज रहे थे। तो दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो अघोरी का पीछा करेंगे। जब तक ये दोनों दोस्त नीचे सीढ़ियों से उतर के घाट के किनारे पे पहुंच जाते और किसी को बोट वाले को उठाकर उनको उस बोट के पीछे ले जाने के लिए तैयार करते, तब तक वो अघोरी की बोट आधा रास्ता तय कर चुकी थी। तब वो दोनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द किसी बोट वाले को तैयार करके उस बोट में बैठ के वो अघोरी का पीछा करेंगे। विपुल और जगदीश एक बोट वाले को अपने साथ लेकर अघोरी का पीछा करने लगते हैं। जब तक वो अघोरी के पीछे पीछे आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, तब अघोरी का बोट दूसरे किनारे पे रुक जाती है, जहाँ पे कोई नहीं उतरा करता था क्योंकि वो किसी के नज़र में नहीं आना चाहता था। जगदीश और विपुल की बोट भी लगभग उसके पीछे पीछे चलने लग गई। विपुल और जगदीश की बोट रोजाना के किनारे पे रुक जाती है। तब विपुल की जिज्ञासा के कारण वो जल्दी से उठकर उस अघोरी के पीछे जाने लगता है। जब जगदीश उसे रोकता है और कहता है, अरे रुक जा, इतनी घाई मत कर। तब विपुल उसे कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है यार, तू जल्दी जल्दी उतर यार, वो अघोरी चले जाएगा, बस मैं उसे ही देख रहा हूँ, कहीं वो आंखों से ओझल ना हो जाए। जगदीश बोट वाले से कहता है, अरे भाई साहब, हमारे आने तक आप यहाँ इंतज़ार करो ना हमारा। तब बोट वाला उसे कहता है, नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा, आपको जो भी काम है जल्दी से करिए। तब जगदीश उससे पूछता है, ऐसा क्यों? तो बोलता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता ऐसा क्यों है। यहाँ बहुत से काला जादू होता है, बहुत से अघोरी यहाँ पे आके बैठते हैं और हमें उससे हानिकारक हो सकती है, तो मैं आपके चक्कर में अपने आप पे मुसीबत नहीं लेना चाहता। जब तक ये बात कर रहे होते हैं, विपुल थोड़े आगे अघोरी का पीछा करते हुए निकल जाता है। जगदीश बोट वाले से बात करके विपुल के पीछे दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और उसे बोट वाले ने जो बात बताई थी वो बात उसे बताने लगता है। जब विपुल की ओर जगदीश देखता है तो
विपुल एकदम शांत खड़ा हुआ किसी की ओर देखते हुए जगदीश को नजर आता है। जगदीश अपनी नज़र फेर के ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि विपुल क्या देख रहा है। तब जगदीश को जो नज़र आता है वो देख के वो भी डर के मारे एकदम शांत हो जाता है। जगदीश देखता है कि अघोरी नदी में से कोई बॉडी निकाल के उसके पार्ट्स खा रहा होता है। तो जगदीश विपुल को कहता है, यार जल्दी यहाँ से चल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब विपुल आवाज़ करते हुए कहता है कि अरे यार थोड़ी देर रुक जा कहते हुए जगदीश उसे खींच रहा होता है। तब विपुल की आवाज़ के कारण उस अघोरी की नज़र विपुल पे पड़ती है। विपुल और अघोरी की नज़र एक दूसरे से मिलती है। तब दोनों दोस्त वापस से दौड़कर उसी बोट में बैठकर नदी पार करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तब जगदीश उससे पूछता है, विपुल क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? तो विपुल उसे कहता है, हाँ यार मैंने भी देखा कि वो एक बॉडी को निकाल रहा था नदी में से और उसे खा रहा था। तब विपुल उसे कहता है, क्या तुझे पता है वो बॉडी किसकी थी? तो जगदीश कहता है, नहीं मुझे सही से नज़र नहीं आई, तू बता किसकी बॉडी थी? तब विपुल उसे कहता है, वो एक लड़की की बॉडी खा रहा था। अच्छा, विपुल कहता है। तब विपुल उससे कहता है जगदीश को, अरे यार एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस अघोरी ने मुझे देख लिया है। तो जगदीश उसे कहता है, अरे यार कुछ नहीं होता है, चल अपन बच के तो आ गए, वो अघोरी ने अपने पे हमला तो नहीं किया ना, चल अब घर चले जाते हैं। तब दोनों दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं और सुबह लगभग 5 बजे वो घर पे आए होते हैं, इसलिए उस दिन वो देर से उठते हैं। दोनों दोस्त देर से उठने के बाद वो फिर शाम को एक चाय पीने वाली चाय की टपरी पे मिलते हैं। तब विपुल जगदीश से कहता है, अरे यार मुझे एक बहुत ही डरावना सपना पड़ा था। तो जगदीश उससे पूछता है कि क्या बात है, कौन सा सपना आया? तो विपुल उसे कहता है, अरे यार जगदीश मेरे सपने में आया कि मैं भी किसी लड़की की बॉडी खा रहा हूँ। तब जगदीश डरते मारे कहता है, अरे यार मुझे भी एक सपना आया। तो विपुल उसे कहता है, तुझे कौन सा सपना आया? तो विपुल को जगदीश कहता है कि मुझे तेरे जैसा डरावना सपना तो नहीं आया, लेकिन मेरे सपने में वही अघोरी आया जो वो बॉडी खा रहा होता है। तब विपुल उसे कहता है, अरे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी अभी आगे? तो जगदीश उसे कहता है, क्या पता है यार अब क्या होने वाला अपने साथ में। जब विपुल और जगदीश अपनी अपनी बात करके अपने घर चले जाते हैं, विपुल अपने घर वालों के साथ में, जो कि उसके घर में उसकी मम्मी डैडी होते हैं, तब वो अपने घर वाले के साथ में खाना खाने बैठता है। तो विपुल को नज़र आता है कि उसकी माँ भी बॉडी पार्ट खा रही होती है। वो घबरा के अपनी थाली को दूर करते हुए टेबल से उठकर दूर जाके खड़ा हो जाता है। तब विपुल की माँ उससे कहती, अरे विपुल ये क्या कर रहा है और तुझे क्या हुआ है? तो विपुल उसे कहता है कि नहीं माँ कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्लेट में कॉकरोच है। वो बात काटते हुए अपने रूम में चले जाता है। तो उसकी माँ सोचने लग जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, क्या पता ना जाने कल से ये क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है, कल रात में भी जब ये घर पे आया तो बहुत ही घबराया हुआ था। अब धीरे धीरे विपुल की आदतों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। विपुल एकदम पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और अकेले में ही अपने रूम में बैठकर किसी से बात करना शुरू कर देता है। विपुल जो कि एक वेजिटेरियन होता है, वो अपने रूम में बैठ के कहां से चुरा के मुर्गी लेके आता है और वो मुर्गी का मांस कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। जो ये चीज़ उसकी माँ देखती है तब तो उसकी माँ बहुत ही घबरा जाती है और विपुल को जाके डांटने लगती है और कहती है, अरे विपुल क्या हो गया है तुझे, ये सब क्या कर रहा है और ये मांस घर में क्यों लेके आया है? तो विपुल उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और कहता है, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगा। तो उसकी माँ घबराते हुए उसकी बदली हुई आवाज़ को सुन के वो अपना काम करने लग जाती है। जब विपुल के डैडी शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं तो विपुल की माँ अब उसके हस्बैंड को पूरी बात बता देती है। विपुल इतना बदल चुका था कि वो अब अपने रूम से बाहर भी नहीं आता था और हर रोज़ वो कहीं ना कहीं से मांस को चुरा के अपने रूम में कच्चा ही खाना शुरू कर दिया था। अब उसका रूम इतना बदबूदार हो चुका था कि उसके रूम में 2 मिनट से ज़्यादा कोई भी रुक नहीं सकता था। तो उसकी माँ बेहद ही घबरा गई और अपने हस्बैंड से उसके बारे में चर्चा करने लगती है। तब वो ये डिसाइड करती है कि जगदीश को बुलाया जाए, क्योंकि जिस दिन से विपुल घर आया था
उसके आखिरी टाइम वो जगदीश के साथ ही था। तो वो जगदीश को बुलाती है और ये सारी घटना जगदीश को बता देती है। तो जगदीश चुप्पी साधते हुए उसकी माँ से कहता है, क्या पता आंटी विपुल को क्या हुआ है, तो विपुल से मिलके मैं बात करके देखता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा ज़रा तू बात करके देख ले, शायद वो तुझे कुछ बता दे। तब जगदीश विपुल को बोलता है, चल विपुल अपन कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो विपुल उसे कहता है, नहीं मुझे नहीं आना, तू निकल जल्दी यहाँ से निकल। तो जगदीश उससे कहता है, क्या यार विपुल, बड़े दिन हो गए हम कहीं बाहर गए नहीं, चल यही पान की टपरी पे या चाय की टपरी पे जाके सिगरेट या चाय पी के आते हैं। तो विपुल उससे कहता है, एक बार कहा ना। तो विपुल को जगदीश अपनी दोस्ती का वास्ता देके हुए उसे कसम देता है और कहता है, तुझे अपनी दोस्ती की कसम विपुल, चल ना यार प्लीज़। तो विपुल उसके साथ में बाहर चले जाता है। दोनों दोस्त जाके चाय की टपरी पे बैठ जाते हैं। तब विपुल थोड़ा होश में आया होता है। तो विपुल से वो कहता है, जगदीश क्या यार विपुल, क्या हुआ है, तू आजकल बाहर नहीं आता है। तो विपुल थोड़ा होश में था। तो विपुल अपने साथ बीती बातें उसे बताने लगता है। तो विपुल उसे कहता है, अरे यार क्या बताऊँ, जब से हम वहाँ से आए हैं तब से ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो जगदीश उससे कहता है, क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है तेरे साथ में यार, मुझे तो बस सपने ही आते हैं, तेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो विपुल उसे कहता है, यार मुझे कोई एक लड़की नज़र आती है। तो जगदीश उससे शॉक होते हुए ये पूछता है, लड़की, कौन सी लड़की। अरे यार नहीं पता यार कौन सी लड़की। और वो लड़की मुझसे कहती है कि मुझे मांस खाना है, कहीं से मांस लेके आओ। और एक बात तुझे सच बताओ, मुझे उस लड़की से इतनी बातचीत हो चुकी है कि मुझे उससे अभी प्यार होने लग गया है, इसलिए मैं उससे दूर नहीं होना चाहता और मैं उसके लिए कहीं से भी मांस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब जगदीश उससे कहता है, विपुल यार ये क्या बोल रहा है और ये तू क्या कर रहा है आजकल, ये सब मत कर। तो विपुल उसको बदली आवाज में कहता है, तुझे क्या करना है, तू तेरा काम कर, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तब जगदीश बात काटते हुए उसे कहता है, अच्छा यार चल, जो तेरी मर्जी वो कर, चल अभी अपन घर चलते हैं। तब वो विपुल को लेके घर चले जाता है। तो घर जाने के बाद में जगदीश विपुल की माँ को सारी बातें बता देता है। तो उसकी माँ बातें सुन के बहुत ही घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को बताने लगती है जो जगदीश ने उसे बताया था। तो विपुल के पापा उसे कहते, टेंशन मत ले, हम उसे कहीं किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएंगे। जब अपनी बिटिया अपने हस्बैंड के साथ में अपने घर चली जाएगी तो हम उसे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास विपुल को ले जाएंगे और उसे ज़रूर दिखाएंगे। अब विपुल के घर पे उसकी बड़ी बहन और उसके हस्बैंड और उनका छोटा 2 साल का लड़का घर आए हुए होते हैं दिवाली की छुट्टी में। तब विपुल एक दिन अपने भांजे को लेके ऊपर छत के ऊपर जा रहा होता है। तब विपुल के जो जीजाजी होते हैं वो विपुल को देखते हैं कि वो भांजे को लेके ऊपर जा रहा होता है। तो विपुल के जीजाजी उसके पीछे दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपुल उसे टांगों से पकड़कर अपने भांजे को ऊपर छत के ऊपर खिलाने ले जा रहा होता है। उसके जीजाजी अगर वहां नहीं होते तो विपुल शायद न जाने उसके भांजे के साथ ऊपर क्या करता। मुझे लगता है कि विपुल उसके भांजे को ऊपर गर्दन के ऊपर गिराकर उसे मार ही देता, लेकिन विपुल के जो जीजाजी होते वो दौड़कर विपुल के पास जाके अपने बेटे को अपने ओर खींच लेते। तो विपुल की बहन और जीजा बेहद ही डर जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं वो आज के आज ही तुरंत अपने घर चले जाएंगे और जब विपुल सही हो जाएगा तभी वो इस घर में आएंगे। अब विपुल इतना बदल चुका था कि वो जो अकेले में बातचीत करता था और मांस लेके आता था, वो अब उसकी आदत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो इतनी बुरी तरह अपने माँ बाप से बर्ताव करने लग जाता था कि वो पीछे से आके कभी अपनी माँ के साथ में हाथापाई करता, कभी उनको मारता, कभी उनके साथ में गाली गलौज करता। विपुल के माँ बाप ये आदतों से उसके बहुत ही परेशान हो चुके थे। एक दिन जब विपुल की माँ विपुल को खाने के लिए आवाज देने के लिए ऊपर जाती है तो वो देखती है कि विपुल अपने बेड के ऊपर निर्वस्त्र बैठा हुआ है और वो अपनी कबर्ड के दरवाजे के पास देखते हुए किसी से बात कर रहा है और उसे ये कह रहा है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए मांस ले आऊँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तो विपुल की माँ ये देखते हुए बहुत ही घबरा जाती है और बिना उसे आवाज़ देते हुए वो रिटर्न आ जाती है। विपुल की माँ फिर से जगदीश को फ़ोन लगाकर घर बुलाती है और ये सारी बातें जो वहाँ बीती हुई थी और जो भी घटना उनके साथ अब तक बीता हुआ था वो सारी बातें जगदीश को
बता देती। तो जगदीश विपुल के रूम में जाता है और थोड़ी देर विपुल को अपने साथ में लेके बाहर चले जाता है। जगदीश विपुल से बातचीत कर रहा ही होता है तो विपुल थोड़ा खुल के जगदीश से कहता है, अरे यार जगदीश, मुझे वो लड़की से बेहद प्यार हो चुका है। मुझे वो लड़की अगर नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो जगदीश जान के भी अनजान बनते हुए उसे कहता है, कौन सी लड़की यार विपुल? बोलता, वही लड़की यार जो मुझे मेरे घर में रहती है मेरे साथ में। वो उस कबर्ड में रहती है। वो हर रोज़ रात को उसी कबर्ड में बैठते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने चेहरे को नीचे रखते हुए मुझसे बात करती है और वो हमेशा मुझसे मांस मांगती है और मुझसे कहती है अगर मैं उसे मांस ला के ना दूँ तो वो मुझे छोड़ के चले जाएगी। और विपुल उससे कहता है, अगर वो मुझे छोड़ के चले गई तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो जगदीश उससे कहता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विपुल की आवाज़ अचानक में बदल जाती है और वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुझे मेरा यकीन करना होगा। तब जगदीश बेहद ही घबरा जाता है। तो हाँ बाबा हाँ, तू सच कह रहा है, ये कहते हुए बात को काटते हुए दूसरी बात करने लग जाता है। तब विपुल उसे कहता है, अरे यार उसने आज भी मुझे मांस लाने के लिए कहा है। तो जगदीश उसे कहता है, क्या आज भी मांस लाने के लिए कहा है? तो तू कहाँ से लाएगा? और तेरे घर पे तो मांस लाना अलाउड नहीं है। तो जगदीश से विपुल कहता है कि यार कहीं ना कहीं से तो लाना ही होगा। तो जगदीश उससे कहता है, अब तक तू कहाँ से लाया करता था? तो विपुल उसे कहता है कि मैं बगल की कोई भी गोश्त की दुकान से जाके कोई भी मुर्गी चुरा के ले आता था और उसे उस लड़की को भेंट किया करता था। जगदीश उसे कहता है कि विपुल आज कहाँ से लाएगा? तो विपुल उसे कहता है, शायद मैं आज मणिकर्णी घाट पे जाके कोई चीता जल रही होगी, उसमें से मांस का टुकड़ा ले आऊँगा। तो जगदीश उससे घबराते हुए कहता है, क्या इंसान की बॉडी? तो विपुल उसे कहता है, हाँ जगदीश, क्योंकि उसने कहा है कि वो ये जानवरों का गोश्त खा खा के बहुत ही बोर हो चुकी है, तो उसे इंसान का मांस चाहिए। तब जगदीश उसे कहता है, विपुल यार मत कर यार, इसे पता चल जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो विपुल उसे कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, पिछले हफ्ते मैं एक बॉडी ले आया था। तो जगदीश उसे कहता है, क्या कैसे ले आया था? तो विपुल उसे कहता है, मैं आधी रात को अपने घर से निकलकर मैं मणिकर्णी घाट पे गया था। वहाँ एक चीता जल रही होती है। तब मैं चीता को बुझाकर बॉडी बाहर निकाल रहा ही होता है। तब बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन मुझे उस बॉडी का हाथ मिल चुका होता है। तो मैं उस हाथ को लेके घर पे आ जाता हूँ और वो अपनी लड़की को गिफ्ट कर देता हूँ। तब जगदीश उसे कहता है कि विपुल यार ऐसा मत कर, और उसे समझा रहा ही होता है। तो विपुल उसकी बात काट कर वो कहता है, चल यार मेरा अब दिल नहीं लग रहा है, चल घर चलते हैं। तो विपुल जगदीश को लेके घर आ जाता है। तो जगदीश विपुल को घर छोड़ के उसकी माँ को सारी बातें बताकर उसकी माँ से कहता है, आंटी विपुल का ध्यान रखिए, खास करके आज रात को तो जरूर रखिए, और कहते हुए अपने घर चले जाता है। तब विपुल की माँ सोचती है कि आज रात को वो सोएगी नहीं और विपुल के ऊपर पहरा देगी। लेकिन जब रात के 2-2:30 बज जाते हैं तो ना जाने विपुल की माँ की आग कैसे लग जाती है। विपुल की माँ सो जाती है तो विपुल चुपके से अपने घर से बाहर निकल के वो डेड बॉडी लाने के लिए मणिकर्णी घाट पर चले जाता है। जब वो डेड बॉडी निकाल रहा ही होता है तब एक ताजी ताजी लाश वहाँ जल रही होती है, लेकिन उसके अगल बगल बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दाह संस्कार होने का इंतजार कर रहे होते हैं। विपुल बहुत देर वहाँ इंतजार करता है, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाता कोई भी पार्ट लाने के लिए। तो वो निराश होकर जब अपने घर पे आता है तो वो उसकी माँ देखती है कि विपुल घर के बाहर से घर में आ रहा है, तो बहुत ही घबरा जाती है और उठकर विपुल के हाथों की ओर देखने लगती है। जब वो विपुल की हाथों की ओर देख रही होती है तो विपुल के हाथ में कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो ये देख कर कि विपुल के पास कुछ नहीं है, वो मन ही मन अपने आप को शांत करते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया करती है। तो विपुल घर में बहुत ही गुस्से से आता है। तो उसकी माँ विपुल से कहती है, अरे विपुल बेटा कहाँ गया था और इतनी रात से कहाँ से आ रहा है तू? तो विपुल अपनी माँ को जोरों से धक्का मारते हुए अपने रूम के अंदर चले जाता है। विपुल की माँ पीछे से जाके जब देखती है विपुल को तो विपुल अपने पूरे बदन के कपड़े उतार कर बेड के ऊपर बैठ के कबर्ड की ओर देखते हुए किसी से बात कर रहा होता है। तो पहली बार विपुल की माँ भी बहुत ही घबरा जाती है जो कुछ भी उसने वहाँ देखा होता है। विपुल की माँ जब दरवाजे की ओर खड़े होकर चुपके से झांक कर देख रही होती है तो
विपुल उस लड़की से बात कर रहा होता है जो कि उसकी माँ को अभी तक नजर नहीं आई होती है, लेकिन इस बार उसे भी वो लड़की नजर आती है और लड़की से वो कहता रहता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। लड़की बेडरूम के कबर्ड के अंदर बैठकर विपुल से बात कर रही होती है। उसकी माँ देखती है लड़की पूरी निर्वस्त्र और पूरी जली हुई होती है, जो अपने घुटनों के बीच में बालों को खोलकर और बालों के बीच से दोनों आंखों को विपुल की आंखों में डालते हुए विपुल से बात कर रही होती है। विपुल की माँ बहुत ही घबरा जाती है। वो दोनों की बहस चल रही होती है कि विपुल बहुत ही जोरों से रोने लग जाता है और वो लड़की बात करते हुए कहती है कि नहीं, मैं अभी जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो कबर्ड में से छलांग मारते हुए खिड़की की ओर जाके बैठ जाती है। तो विपुल उसे पीछे दहाड़े मारते हुए कहता, हिम्मत प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं वरना मर जाऊंगा। तो वो लड़की उसे कहती है कि जो चाहे वो करो, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास नहीं रुकने वाली। और एक कहते हुए वो उस खिड़की में से गायब हो जाती है। उसी दौरान विपुल अपनी बेड से उतर के वो लड़की के पीछे भागता है और वो खिड़की के पास पहुंचते ही वो अपने आप को उस खिड़की में से छलांग मार कर नीचे कूद जाता है उस लड़की के पीछे। लेकिन वो लड़की उसकी आंखों के पास से ओझल हो चुकी होती है और विपुल चौथे माले से नीचे गिरकर जमीन पर मर जाता है और ये कहानी का अंत यही हो जाता है। दोस्तों, लोगों का ऐसा कहना है कि अगर कोई भी अघोरी को उसकी क्रिया करते हुए देख लेता है तो अघोरी उसे अपनी चपेट में लेकर अपनी श्राप से मार देता है और विपुल ने भी उसकी श्राप की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहा, मगर मेरे दोस्त ने अपनी आप बीती मुझसे जो बताई है वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, आपके पास भी आपकी या किसी और की सच्ची घटना या कोई कहानी होगी तो मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है। उस ईमेल आईडी पे जाके अपनी कहानी मुझसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।